हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज जो 2022 में आए हैं। यार केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को अलग कर दिया है। इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम वाला वीडियो छोटा सा, जिससे तुम्हें भी आराम रहे, एक चैप्टर और टिक हो जाएगा कि तुमने ये भी चैप्टर के पीवाईक्यू कर लिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में लगभग 15-16 क्वेश्चन है और केमिकल इक्विलिब्रियम में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, यानी कि 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन करने में हम लोग को 15 से 16 मिनट लगेगा। उतनी देर में हम ये सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन निहायत ही सिंपल है, जल्दी हो जाएंगे। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम का नंबर है। थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर चल ही रहे हैं लगातार। थर्मोडायनेमिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम और फिर इनऑर्गेनिक के छोटे छोटे चैप्टर रह जाएंगे, जिनसे चैप्टर हम लोग मतलब कोर्स को खत्म मान लेंगे 11th का। ठीक है। 12th के कोर्स में यार ऑर्गेनिक बची है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों बची है। तो फिर उसके बाद जब 11th कम हो जाएगी तो फिर हम ऑर्गेनिक को ही लगातार करते जाएंगे। तो नवंबर के मिड तक ऑर्गेनिक भी खत्म कर देंगे। टाइम काफ़ी है। उसके बाद भी 2 महीने 60 दिन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना। 60 दिन पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, एकदम पक्की बात है, चाहे कितने भी एक्स्ट्रा लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो स्ट्रेट अवे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास बहुत ही छोटी सी है, ये 15 मिनट का वीडियो, आराम से देख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम तैयार हो जाएगा पूरा। ठीक, 7 क्वेश्चन आए, लेकिन सही सही क्वेश्चन आए इसमें। तो हमें क्वेश्चंस कहाँ पे मिलते हैं? हमें DexterCam.in पे मिलते हैं। वहाँ पे हम जाके PYQ सेक्शन पे क्लिक करके अपनी जो एक्सेल शीट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा यार जुकाम हो गया है ना, तो थोड़ा बेयर करना। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, अरे कहाँ जा रहा है यार। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एट 600 केल्विन 2 moles ऑफ NO are mixed with 1 mole of O2. The reaction occurring comes to equilibrium under a total pressure of 1 atm. Analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen are present at equilibrium. तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताना है। प्रेशर दिया तो हमें केपी बताना है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले कि ट्वाइस NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस NO गैस, NO2 गैस। ठीक है। तो T इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है? T इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा है? इसका मैं 2 मोल थे, इसका 1 मोल था और ये 0 था। T इक्वल्स टू टी पे हमने मान लिया कि ये 2 माइनस एक्स हुआ, तो ये x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 हुआ, तो ये x बन गया। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि 1 माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.6। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.8। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? यह आ जाएगा 1.2, यह आ जाएगा 0.6 और यह आ जाएगा 0.8। ठीक। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम, कितने आ गए? 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.6, यानी कि 2.6 आ गए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO हो गया 1.2 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो गया 0.6 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 1। और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो गया? वो हो गया 0.8 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 1। ठीक है। अब हमें KP निकालना है। तो KP की वैल्यू कितनी हो गई? NO2 का होल स्क्वायर बाई 2.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 2.6 का होल स्क्वायर इन 2.6 डिवाइडेड बाई 2.6। तो देखो, इससे स्क्वायर से ये सब कट गया, तो ये आ गया 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.6 इंटू 2.6। तो डेसिमल से डेसिमल तो सारे उड़ा ही देते हैं। ठीक, डेसिमल से डेसिमल सारे उड़ा देते हैं। सॉरी यार, वो स्क्रॉल कर गया। अब ये क्या हो रहा है कि ये 4 से डिवाइड कर दे तो 2 2 आ जाएगा दोनों तरफ, और ये 3 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा कितना? 26 2 या 52 और 104 आ गया। 104 डिवाइडेड बाई 54 आ गया, तो ये 1.9 के समथिंग आ जाएगा। तो 1.92 का आंसर मतलब क्या लिखेंगे? आंसर नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये सवाल आसानी से लग जाएगा। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम है यार, मैं ये मान रहा हूँ कि ये चैप्टर तुम लोगों ने करके रखा है, तब इसे देख रहे हो। मेरे पढ़ाने की बात करोगे तो दैट विल बी वेरी ईजी, लेकिन क्योंकि हमें पेसअप करना है सिलेबस को, तो मैं मानना है कि तुम कुछ पढ़ के रखा है तुमने पहले से। मेरे साथ करोगे तो वेट करो, अभी मत लगाना सवाल, मत लगाना अगर मेरे साथ कर रहे हो। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 इंटू 10⁻15 फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन क्या लिखी है कि अच्छा ठीक है, कॉपर
फिर 2Ag+ की रिएक्शन कराई, Cu2+ बनाया और 2 सेल बनाया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया और उसे 1/2 कर दिया। तो ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन क्या होता है, ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन K इक्विलिब्रियम becomes equal to K equilibrium प्राइम becomes 1/K और रूट कर देंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, K की पावर x हो जाता है, ठीक। तो K इक्विलिब्रियम प्राइम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √1 कितना था, 2 × 10⁻15 था। तो ये हो गया √5 × 0.5 × 10⁻−15, यानी 5 × 10⁻−16। 5 × 10⁻−16 में अगर हम रूट निकालें -16 में, तो ये 10⁻−8 अलग आ जाएगा, √5 आ जाएगा। √5 का मतलब 2.3 के लगभग आ जाएगा। √5 तो 2.23 के लगभग ही होगा, 2.25 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो -8 आ गया, तो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 2 लिख देना है, मतलब 2.5 तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि 2.5 6.25 होता है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट करके आंसर इसका लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 moles ऑफ आर्गन एंड 5 moles ऑफ PCl5 are introduced in an evacuated vessel at 100 liter capacity and 610 Kelvin. The system is allowed to equilibrate the equilibrium at the equilibrium. The total pressure of mixture was found to be 6 atm. The Kp for this reaction is. तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन दे रखे हैं 4 moles और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 दे रखे हैं 5 moles। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 9 moles। अब हमें टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दे रखा है, तो इनिशियल प्रेशर हम निकाल लेते हैं कितना है। तो हमने निकाल लिया PV = nRT लगा दिया, PV = nRT लगा दिया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू हमें निकालनी है, V की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, N की वैल्यू 9 हो गई, ये 0.082 हो गया और टेम्परेचर 610 हो गया। तो यहाँ से जब P को सॉल्व कर दिया तो 9 × 0.082 × 610 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.501। तो हम इसे 4.5 मान लें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 4.5 मान लें। तो ये प्रेशर आ गया इनिशियल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन आ गया 4/9 × 4.5, तो ये हो गया 0.5 यानी कि 2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर आ गया PCl5 का 5/9 × 4.5, यानी ये आ गया 2.58। ठीक, तो अब रिएक्शन लिख लेते हैं कि PCl5 इनिशियली हमारे पास कितने ATM पे थी, 2.5 पे, तो इसने बनाया हुआ PCl3 + Cl2, तो ये 2.5 होगी। बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे थे। वो अप्रोच क्या थी, जब आर्गन दिया है तो आर्गन विल प्ले नो रोल। अब आर्गन रोल प्ले नहीं कर रही है, लेकिन वो प्रेशर जनरेट कर देगी। अब प्रेशर जनरेट करेगी तो प्रेशर को कैसे हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया कि PV = nRT ला के इक्विलिब्रियम पे हम PV = nRT यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने PV = nRT लगा के हमने ये पता लगा लिया क्या कि इनिशियली प्रेशर कितना था, उसमें आर्गन का कितना था और PCl5 का कितना था। तो 0 हो गए। T = T पे यहाँ पे गैसेस लिखना चाहो गैसेस लिख दो, तुम्हें खुशी मिलेगी अगर। तो 2.5 - P हो गया, ये P हो गया और ये P हो गया। तो PT की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2.5 - P + P + P प्लस प्रेशर ऑफ आर्गन, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 6 ATM। तो एक P से एक P कैंसिल हो गया, तो 2.5 + 2 है P आर्गन का प्लस P = 6 ATM। तो P की वैल्यू आ गई 1.5, P की वैल्यू 1.5 आ गई, तो हमें Kp निकालना है। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया। तो Kp की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो ये आ गया 1.5 × 1.5 डिवाइडेड बाई 1, तो यानी आ गया 2.25। कोई ऑप्शन दे रखा क्या हमें 2.25, कितने अच्छे लोग हैं, 2.25 ऑप्शन भी दे रखा। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए आ गया। क्वेश्चन की अप्रोच समझ गया आई, आर्गन डालने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, केवल पार्शियल प्रेशर ही वेरी करा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 NaCl गैस गिव्स ट्वाइस NO plus Cl2 इन एन एक्सपेरिमेंट 2 moles of NaCl was placed in 1 liter flask and the concentration of NO after the equilibrium is established was found to be this। इससे सारा सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या कर रहा है, 2 NaCl गैस गिव्स, देखो मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो मैं इतनी तेजी सवाल समझ में आना ही चाहिए, अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर दिक्कत है, आधा समय सवाल पढ़ने में ही चला जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टी इक्वल टू 0 पे ये 2 हो गया, 0 0 0 हो गया, टी इक्वल टू टी पे ये मान लिया 2 माइनस एक्स हो गया, तो ये एक्स हो गया और ये एक्स बाई 2 बन गया। ठीक, अब हमसे कह रहा है क्या कि एनओ का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला है, एनओ का कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मिला है, तो एक्स की वैल्यू 0.4 मिली। अगर एक्स 0.4 हो गया तो ये कितना हो गया, ये 1.6 हो गया, ये 0.4 हो गया और ये 0.2 हो गया। तो केसी की वैल्यू में निकालनी, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर फ्लास्क का दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, NO का होल स्क्वायर इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl का होल स्क्वायर, NaCl का होल स्क्वायर। सही से लिखते हैं, गंदा गंदा लिख जाता फिर उलझन होती मेरे को। तो ये हो गया 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये 0.16 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1.6 आ गया। ठीक, आ गया। तो इसे ज़रा सॉल्व कर दो, 1.6 का होल स्क्वायर आ गया, सॉरी ये 1.6 और आ गया, तो ये 0.16 से ये डेसिमल दोनों हट गए और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना 0.2 अपॉन 16, तो ये 0 हट के ये आ गया कितना 80, तो ये आ गया 0.125 इंटू 10⁻⁻⁻1 यानी कि 125 इंटू 10⁻⁻4। और हमें आंसर किसके टर्म में निकालना था, -4 के टर्म में निकालना था, तो आंसर कितना आ गया 125। निहायत ही सरल सवाल है, निहायत ही सरल कैलकुलेशन है, आसानी से हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 फॉर 50% डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इंटू NO2 एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज -x जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ x हमें बतानी है। चलो ये तो सिंपल सवाल है यार। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल जो आएगा उससे तुम्हें बोनस क्वेश्चन है, हमेशा सिंपल होगा, बस तुम्हें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ये रिएक्शन लिख ली, टी इक्वल टू 0 पे जब मानना है, ये परसेंटेज दिया तो 1 मान लो, तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू टी पे कितना मानना है, 1 माइनस 0.5 गया, तो ये कितना बन गया 1 बन गया। ठीक, तो केपी की वैल्यू हमें निकालनी है, केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 अपॉन 1.5, तो ये आ गया 1 अपॉन 1.5 इंटू 0.5, तो ये आ गया 100/75 यानी कि 4/3। ठीक, अब हमें 1.33 की वैल्यू दे भी रखी, देखो इसलिए 4/3 आया। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या लगा दें, -RTLN KP, -R की वैल्यू कितनी रख दे, ऊपर गिवन है 8.31 इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300, और LN KP की वैल्यू हमें 2.303 दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.33। ठीक, अब बस अब यार इनका मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये 2 0 हटा के ये हटा दो यहाँ पर, तो -8.31 इंटू 2.3 इंटू ये हो जाएगा 399, इसे सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा -170.45 जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 710 ही लिख देंगे, जूल पर मोल। ख़त्म हो गया सवाल, तो ये 710 लिख दिया। ठीक है, आंसर आसानी से आ रहा है, कोई दिक्कत की बात तो इसमें है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस प्लस हाफ सी गैस, द रिलेशन बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज। ठीक है, शायद इसके ऑप्शन थोड़े छोटे हो गए, तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो चल जाएगा। ठीक है, तो क्या गिवन है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस हाफ सी गैस, सिंपली दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बस टी इक्वल टू 0 पे तुम्हें क्या दिया हुआ है 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पूछा है तो 1 ही यूज़ करेंगे। तुम लोग कैसे करते हो बताना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब भी यूज़ करेंगे तो 1 से ही शुरू करेंगे सवाल को।
तो के पी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू ये हो गया अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 और इनटू प्रेशर। तो पी से पी कैंसिल हो गया, ठीक, पी से पी कैंसिल हो गया। अब पी से पी कैंसिल हो गया तो ज़रा देखना ऊपर अल्फ़ा की पावर कितनी आ गई, अल्फ़ा की पावर आ गई 3/2 और पी की पावर आ गई पी की पावर आ गई 1/2 अपॉन में ये अल्फ़ा/2 से ये अल्फ़ा/2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 प्लस अल्फ़ा बचा, इसकी पावर 1/2 बचा। तो के पी का आंसर कौन सा मैच कर रहा है, देखो बस ऊपर वाले से ही मैच करा लोगे तो भी तुम्हारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा और किसी में ये ऑप्शन बन नहीं रहा है, आसानी से सवाल लग जाएगा। सवाल लगाने का तरीका सीखो भाई, है ना, तरीका सीख जाओगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, PCl5 डिसोसिएट, देखो सारे PCl5 वाले आ रहा है, डिसोसिएट्स इनटू PCl3 एंड PCl2, 5 मोल्स ऑफ PCl5 आर प्लेस्ड इन 200 लीटर वेसल एंड कंटेन 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें नाइट्रोजन कैसे काम करेगी, नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस की तरह काम करेगी, इज एंड इज मेंटेन एट 600 केल्विन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट PCl5 के लिए निकालना है हमें। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, PCl5 गैस विल गिव यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो T इक्वल्स टू 0 पे ये 5 हो गया, ये 0 0 हो गया, T इक्वल्स टू T पे ये 5 माइनस अल्फ़ा हुआ तो 5 माइनस एक्स ले लेते हैं, अल्फ़ा में तुम्हें दिक्कत है तो एक्स और एक्स हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, पीवी क्वेश्चन आरटी लगा दिया, ठीक, पीवी क्वेश्चन आरटी लगाया तो इससे हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2, तो यानी कि 7 प्लस एक्स हो गए, कितने हो गए 7 प्लस एक्स हो गए। यार गला थोड़ा सा चौक कर रहा है लेकिन सवाल तो लगा ही रहा हूँ, है ना। तो प्रेशर हमें गिवन है कितना 2.46 इक्विलिब्रियम पे, वॉल्यूम हमें गिवन है 200 इज इक्वल टू, देख लो 200 ही गिवन है, हाँ याद है मेरे को। एन की वैल्यू हो गई 7 प्लस एक्स, आर की वैल्यू हो गई 0.082 इंटू 600, ठीक। तो ये इससे कैंसिल कर दिया, ये 3 टाइम्स गया और इससे x की वैल्यू जब निकालोगे तो 7 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 2.46 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 3, इससे इसे हटाया, यहाँ ऊपर एक 0 बढ़ा लिया तो 42 3 जाए 30 है तो ये 10 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ गया 2/10 इंटू 2.46, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना आ गया, Cl2 बना था x तो 3/10 इंटू 2.46 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना आ गया, वो भी आ गया 3/10 इंटू 2.46। तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई, Kp की वैल्यू आ गई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो ये आ गया कितना 3/10 इंटू 2.46 का होल स्क्वायर सीधे कर दें डिवाइडेड बाई 2/10 इंटू 2.46। तो एक 2.46 से 2.46 कट जाएगा, एक 10 से 10 कट जाएगा, तो 9 इंटू 2.46 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक। इसे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये 11.07 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, यानी कि ये जाएगा 1107 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो 1107 लिखा जाएगा, ठीक। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस धीरे धीरे सवाल को लगाना। तो ये सातों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और एज सेड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया यार, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थी और लिख के बता रहा था पूरा तुम्हें। तो ये चैप्टर भी खत्म हुआ, PYQs लिस्ट में एक और क्रॉस हम लोग लगा देंगे कि ये हो गए। अब यार कुछ चैप्टर 12th के बचे PYQs के, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम और दो, मैं पूरे PYQs 2022 के डिस्कस करने ही वाला हूँ, जल्दी से ख़त्म करने वाला हूँ, जल्दी से हो जाएंगे। फिर हम लोग अगला चैप्टर आने का आएगा, उसके बाद
फिर 12th की फिजिकल कंप्लीट हो गई, 12th की ऑर्गेनिक खत्म कंप्लीट हो गई है, एमाइंस तक बायोमोलिक्यूल्स बचा है। तो बायोमोलिक्यूल्स एमीन्स पॉलीमर्स और अमीनो एसिड एक साथ डिस्कस कर देंगे। और उसके बाद बचेगा एवरीडे लाइफ और इनऑर्गेनिक बचेगी, इनऑर्गेनिक के वीडियोस भी आ जाएंगे। तो 2 तारीख तक मेरे को लगता है सारा ही कुछ खत्म वो 2 सॉरी आज तो जब तुम देख रहे हो वीडियो तो ये 29 हो गई है, तो 5 तारीख तक मानो कि मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टाइम दो थोड़ा सा। और भाई देखते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डेक्स्टर कैम को फेमस कर दो। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी तब तक, कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।